नमस्कार, मैं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं पीके मैथ्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवांस मैथ का पहला है, ठीक है, पॉलीगन्स, ठीक है, यानी कि पॉलीगन्स का आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम बता दें आपको कि अभी तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो सारी वीडियोस को देख ले, चूँकि हम अभी तक अर्थमेटिक का जो पार्ट होता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब जो है हमारा एडवांस मैथ का सीरीज चलेगा जो कि पूरा कंप्लीट हम अर्थमेटिक जिस तरीके से पढ़ाएं उसी तरीके से हम कंप्लीट एडवांस मैथ भी पढ़ाएंगे और उसी तरीके से कंप्लीट हम नंबर सिस्टम भी पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो सीरीज़ चलेगा, है ना, जो रेलवे का होगा या एसएससी का भी होगा, तो उसके बाद हम उसको करेंगे, ठीक है। तो आइए हम आज पॉलीगन्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पॉलीगन्स होता क्या ये हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं ट्रायंगल का, ठीक है, अगर उसके बाद हम फिगर बनाते हैं ये स्क्वायर का, ठीक है, इसी तरीके से हम फिगर बनाते हैं पंचभुज का, ठीक है, इसी तरीके से, यानी कि बहुत सारा जो हम अधिक भुजाओं वाला जो हम आकृति बनाएंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पॉलीगन्स कहलाएगा, ठीक है। ये भी पॉलीगन्स है, ये भी पॉलीगन्स है, ये भी पॉलीगन्स है, ठीक है, ये सब क्या है, बहुभुज है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस क्या करने वाले हैं ये ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर है, और ये पेंटागन है यानी कि पंचभुज है, ठीक है। हेक्सागन भी होगा, हेप्टागन भी होगा, है ना, सब चीज़ हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि प्रत्येक इसमें जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह पूछे जाते हैं ये हम ध्यान से देखेंगे। अंतःकोणों का योगफल पूछा जाएगा, बाह्य कोणों का मान पूछा जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण पूछा जाएगा, भुजाओं की संख्या पूछा जाएगा, विकर्णों की संख्या पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रायंगल का, ठीक है, त्रिभुज का, तो त्रिभुज अगर हम देखें तो सभी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। यहाँ पर 360 होता है, लेकिन अगर बहुत सारा भुजाओं वाला दे दे, 10 भुजाओं वाला दे दे, 20 भुजाओं वाला दे दे, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हम कुछ तरीक़ों को देखेंगे, ठीक है। अगर एक चीज़ हम देखें, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज का हम बात करें तो प्रत्येक बाह्य कोणों का योगफल हमेशा जो है ना 360 होता है। जैसे ये ABC त्रिभुज है, ठीक है, ये ABC क्या है, त्रिभुज है। अगर हम प्रत्येक भुजा को बढ़ा दें, ठीक है, इसको भी बढ़ा दें, ठीक है, उसके बाद फिर इसको भी बढ़ा दें और इसको भी बढ़ा दें, प्रत्येक भुजा को बाहर बढ़ा दें, तो अगर हम बात करें यहाँ भी कुछ होगा, कोण बनेगा, यहाँ भी कुछ बनेगा और यहाँ भी कुछ कोण बनेगा, ठीक है। और हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है कितना है, 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों मिलकर 180 डिग्री बन चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें ये भी 60 डिग्री होगा, चूँकि ये जो है समबाहुभुज का बात कर रहे हैं हम, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, ठीक है, और हम लोग को पता है एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, और 180 डिग्री के कोण में अगर 60 डिग्री का कोण बन चुका है तो कितना बचेगा, 120 डिग्री का कोण, ठीक है। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, अगर 180 डिग्री के कोण में अगर 60 डिग्री का कोण बन चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, 120 डिग्री का कोण बचेगा, ठीक है। यहाँ भी सेम उसी तरीके से अगर 60 डिग्री का ये कोण बन चुका है तो ये कितना बनेगा, 120 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि एक सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है। तो अगर हम बात करें सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 120 और 120 कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। फिर अगर हम वर्ग का बात कर ले, ठीक है, अगर हम वर्ग का बात करें, यह वर्ग, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ABC और D। इसका भी अगर प्रत्येक भुजा को हम बढ़ाएं, ये भुजा को बढ़ा रहे हैं, फिर ये भुजा को बढ़ा रहे हैं, ये भुजा को इधर बढ़ाएं और ये भुजा का इधर बढ़ाएं, ठीक है। तो अगर हम बात करें वर्ग का सभी भुजा आपस में 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री का है। तो आपको पता है जब कोई आकृति, है ना, एक सरल रेखा से बनी हो तो सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है, जिसमें ये 90 बन चुका है तो ये कितना बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ठीक है। ये 90 बन चुका है तो ये कितना बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ये अगर 90 है तो ये भी बनेगा 90 डिग्री का, और ये भी होगा 90 डिग्री का।
अब यहाँ पर अगर हम देखें 4 बाह्य कोण है, ठीक है, और प्रत्येक 90-90 डिग्री का बन चुका है। इसका मतलब ये है कि 9 चौक 36 यानी कि इसका भी बाह्य कोणों का फल कितना होगा 360 डिग्री होगा। मतलब ये है कि हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि 360 डिग्री जो बाह्य कोणों का योगफल होता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी पॉलीगन का हो, ठीक है। किसी भी बहुभुज में जो बाह्य कोणों का योगफल होता है वो 360 ही होता है, चाहे वो त्रिभुज का बात करें, चतुर्भुज का बात करें कि वर्ग का बात करें, पंचभुज का, षष्ठभुज का, सप्तभुज का, अष्टभुज का, यानी कि जितना भी भुजा का हो अगर हम बात करें तो बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें कि भुजाओं की संख्या कितनी है ये कैसे निकालेंगे, तो हम अभी तुरंत आपको बताए हैं कि जो 360 डिग्री होता है जैसे बाह्य कोणों का योगफल वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल का बात कर ले पहले, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का भी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। और इसमें आपसे पूछा जाएगा भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या कितनी है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हम बात करें 360 डिग्री है और इसमें कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा, या तो बाह्य कोणों का मान दिया रहेगा, या तो अंतः कोणों का मान दिया रहेगा, या तीनों भुजा 3 ट्रायंगल है ये बताया रहेगा, ठीक है, कि 3 भुजा है। अगर इसमें पूछे कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है, या पूछे प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है, या भुजाओं की संख्या पूछे, तो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम बात करें इसका अगर बाह्य कोण का मान दिया रहेगा, ठीक है, अगर मान के चलेंगे कि इसका अगर बाह्य कोण का मान दिया रहेगा 60, ठीक है। अगर इसका बाह्य कोण का मान 60 दिया हुआ है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, तो हमको ये पता है कि भुजाओं की संख्या अगर यहाँ पर 60 दिया हुआ है, चूँकि ये 60 नहीं अंतः कोण 60 दिया रहेगा, ठीक है, ये अंतः कोण 60 दिया रहेगा तो ये कितना होगा 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब 120 होगा तो जैसा कि हम लोग को पता है वैसे भी कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिर्फ बाहर का कोण दिया रहे या अंदर का कोण दिया रहे और हमसे ये पूछा जाए कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, टोटल संख्या हम लोग को पता है किसी भी बहुभुज में जो बाह्य कोणों का मान होता है, नहीं टोटल बाह्य कोणों का योगफल होता है वह कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और 360 डिग्री में जैसे ही हम बाह्य कोण का जो मान होगा उससे भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये 3 बार में कट गया, ठीक है। और हम लोग को पता है भुजाओं की संख्या कितनी है 3 है। अगर हम बात करें चतुर्भुज का या वर्ग का, ठीक है, ध्यान से पहले समझेंगे। अगर हम चतुर्भुज या वर्ग का बात करें तो हमको पता है कि इसमें 4 भुजाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और पता है कि इसके जो है अंतः प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो बाह्य प्रत्येक कोण का मान भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। और ये बाहर का कोण का मान भी 90 डिग्री हुआ, तो हम भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं 360 डिग्री में हम जैसे ही बाहर का जो मान है बाहर के कोण का मान 90 डिग्री इससे भाग देंगे तो ये कट के कितना आएगा 4 आएगा। इसी तरीके से अगर षष्ठभुज हो, ठीक है, तो षष्ठभुज हो तो हम क्या करेंगे षष्ठभुज में हम इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ प्रत्येक कोण का मान दिया रहेगा, कभी प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें प्रत्येक बाह्य कोण का मान है कितना या प्रत्येक अंतः कोण का मान है कितना, और भुजाओं की संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। हम लोग को पता है कि अगर हम 360 में, ठीक है, 360 में प्रत्येक बाह्य कोण के मान से भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या निकलती है। लेकिन अगर प्रत्येक भुजाओं की संख्या से अगर हम भाग दें तो इसमें कोणों की संख्या भी निकल सकता है बाह्य कोण का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 भुजा है तो हम क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे। अब जैसे ही 6 से भाग देंगे तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा 6 चौक 36 यानी कि 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक बाहर के कोणों का मान कितना है 60 डिग्री है। तो जब प्रत्येक बाहर के कोण का मान 60 डिग्री है हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो अंतः यानी कि अंदर का कोण दिया रहे तो भी हम बाहर का कोण निकाल सकते हैं, या भुजा का संख्या दिया रहे तो भी हम बाहर का कोण निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे अंतः कोण भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अंतः कोण कैसे निकालेंगे, आपको पता है सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है जिसमें 60 बन चुका है तो 120 बनेगा। मतलब ये है कि या तो बाह्य कोण का मान दिया रहे या भुजाओं की संख्या दिया रहे या अंतः कोण का मान दिया रहे, तो बाकी सारा चीज़ हम निकाल लेंगे।
तो इससे रिलेटेड हम इसी को फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, अगर ये पूछा जाए भुजाओं की संख्या, ठीक है, तो भुजाओं की संख्या अगर पूछा जाए तो इसका यहाँ से हम फॉर्मूला के रूप में क्या लिख लेंगे, भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री बटा में प्रत्येक बाह्य कोण का मान, ठीक है, क्या होगा प्रत्येक बाह्य के कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है। इसका मतलब है बाहर के कोण से अगर हम 360 में भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगी, लेकिन अगर प्रत्येक बाहर का कोण पूछेगा, है ना, प्रत्येक बाह्य कोण का मान अगर पूछे तो कितना हो जाएगा 360 में हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे, यानी कि उसको हम n मान लें, भुजाओं की संख्या को अगर हम n मान लें तो यहाँ पर क्या करेंगे n से भाग देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमें भुजाओं की संख्या दिया रहे और अंतःकोण का योगफल पूछे, ठीक है, भुजाओं की संख्या भी दिया रहे और अंतःकोण का योगफल पूछे तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे, अंतः सभी कोण का योग बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अंतः सभी कोण का मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला एक हो जाता है n-2, ठीक है, इंटू 180 यानी कि 180 डिग्री। जैसे अगर हम त्रिभुज का बात कर ले, ठीक है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही n का मान 3 रखेंगे और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, और 1 में 180 से गुना करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, और ये हमें पहले से पता है, ठीक है। अगर हम चतुर्भुज या वर्ग का बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या 4 है, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 में 180 से गुना कर लें कितना होगा 360 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ षष्ठभुज है, ठीक है, तो षष्ठभुज में क्या करेंगे, 6 भुजा है, इसमें से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, तो 18 जो कितना होगा 72 होगा, मतलब ये है इसका कितना आ गया 72 720 डिग्री। तो हम इस तरीके से फार्मूला का यूज़ करके भी हम इस तरह का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फार्मूला हमें ध्यान ना रहे फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन को करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम जो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, यानी कि पॉलीगन का पहला क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। हम अभी थोड़ा देर पहले ही बताएं, ठीक है, इसको कई तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी षष्ठभुज, ठीक है, ये हमारा षष्ठभुज है, फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ये षष्ठभुज है। तो षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं ये हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर हमें कोई फॉर्मूला पता ना हो, ठीक है, हमें कुछ भी पता ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है एक चतुर्भुज में कितने, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है, ठीक है, और एक त्रिभुज में 180 का कोण बनता है, और ये भी त्रिभुज में 180 का कोण बनता है। तो 360 180 और 180 कितना हो गया 720 हो गया। अगर इसको दूसरे तरीके से हम करें, ठीक है, दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे ये ध्यान से देखेंगे। अगर दूसरे तरीके से करें तो हमको पता है भुजाओं की संख्या कितनी है 6 है, तो भुजाओं की संख्या 6 है तो हम क्या करेंगे बाह्य कोणों का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो बाह्य कोण का मान निकालेंगे तो 360 में हम क्या करेंगे, 360 में हम 6 से भाग देंगे तो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये बाहर का जब 60 है तो अंदर का कितना होगा 120 होगा, और आपको पता है कितना कोण है 1 2 3 4 5 6, तो 6 में 12 से गुना करेंगे यानी 12 6 72 720। तीसरे तरीके से जो फॉर्मूला हम लिखा है अभी थोड़ा देर पहले उससे भी आप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हम क्या लिखा है, फॉर्मूला ये लिखा है सभी अंतःकोणों का योगफल बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान कितना है 6 है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है 6 है, षष्ठभुज है, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 4 होगा, और 180 से गुना कर लेंगे तो 1872, ठीक है, 720 हो जाएगा, ठीक है। तो बात करें हम कि हर दशा में 720 ही आंसर आ रहा है, चाहे इसको हम कई तरीक़ों से बनाएं, ठीक है। इसको करने का बहुत सारा विधि होता है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला अगर याद है ध्यान में है तो ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये सिर्फ तुरंत बन जाता है।
वैसे ये सब बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आपको जो भी पसंद आया हो, है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी सम पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा। ठीक है, किसी सम पंचभुज है, यहाँ पंचभुज का बात किया जा रहा है। पंचभुज में कितने भुजाएं होते हैं 5 भुजाएं होते हैं। ठीक है, तो पंचभुज है। कहता है इसके प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा, सॉरी इसका फिगर ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 90 डिग्री बन रहा है। इसका फिगर पंचभुज इस तरीके से 1 2 3 4, है ना, सम पंचभुज है, यानी कि सारा भुज आपस में क्या होगा, इसका बराबर होगा, तो कुछ इस तरीके का फिगर आएगा इसका। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये फिगर नहीं होगा, अगर हम बात करें इसका कि पंचभुज है, ठीक है, और इसके प्रत्येक अंतः कोण का मान पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बाह्य कोण निकाल लेंगे। और बाह्य कोण निकालना बहुत ही आसान है। 360 में हम भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे, तो 360 में भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है। 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 सते 35, ठीक है, और 5 दूना 10, 72 डिग्री। और जब ये 72 डिग्री है तो आपको पता है कि किसी सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है। जब 180 का कोण बनता है और इसमें से ये 72 है, तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा, 108 डिग्री का, और यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग 1440 हो तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी, ये हमें निकालना है। योगफल दिया हुआ है 1440, और आपको पता है हम ऑलरेडी एक फार्मूला बता चुके हैं। फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180, है ना, बराबर कितना होगा, 1440 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट लेंगे। अब 18 से कटेगा 18 से 8 बार में, ठीक है, सॉरी 18 से कटेगा 18 144, 8 बार में कटेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n का मान निकाल लेंगे, तो ये -2 इधर आएगा तो +2, और 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा, और यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी पंचभुज क्षेत्र के कोण a डिग्री, a + 20 डिग्री, a + 40 डिग्री, a + 60 डिग्री और a + 80 डिग्री है, तो सबसे छोटा कोण का मान कितना होगा, यह अंश में निकालना है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज है, हाँ ये पंचभुज है। ठीक है, इस तरीके से इसका हम फिगर बना लेते हैं। चलिए, ये चूँकि सारा भुजा बराबर है, ये फिगर में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। अगर हम बात करें, ये अगर a डिग्री है, ठीक है, अगला जो है a + 20 डिग्री है। ठीक है, ये जो है a + 20 डिग्री है, ये जो है a + 40 डिग्री है, ये जो है a + 60 डिग्री है, और ये a + 80 डिग्री है। ठीक है, तो कहता है सबसे छोटी भुजा, यहाँ पे सबसे छोटा कोण कौन सा है, a है। अगर हम बात करें इसका योगफल कितना होगा, ठीक है, तो योगफल के लिए आपको पता है ना, सबसे पहले सबको हम जोड़ देते हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5a, ठीक है, प्लस सबको हम जोड़ेंगे तो 40 और 20 60 और 60 120 और 80 कितना होगा, 200 होगा। और इसका फॉर्मूला के तहत अगर बात करें, सबका योगफल, चूँकि ये भी क्या है, सबका योगफल है, और फॉर्मूला के तहत अगर हम बात करें तो इसका योगफल कितना होगा, तो सबसे पहले भुजाओं की संख्या 5 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है, n-2 गुने 180 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, और भुजाओं की संख्या 5 है, तो 5 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो कितना होगा, 3, और 18 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 540, तो 540 ये हो गया। अगर हम बात करें 5a बराबर, तो ये 200 घट जाएगा, 540 में से अगर 200 घटता है तो कितना बचेगा, 340। अब हम क्या करेंगे, a का मान जैसे निकालेंगे तो 5 से भाग देना पड़ेगा, और 5 से भाग कैसे देंगे, तो 5 से 6 और में 30, और 5 8 40। इसका मतलब है जो सबसे छोटी भुजा है वो कितना है, 68 डिग्री है। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा कोण को ही हम a माने हैं, और a का मान 68 आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी समबाहु क्षेत्र का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 132 डिग्री अधिक हो तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, हमें तो पता है नहीं कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है, लेकिन अगर हम बात कर ले, इसका अगर अंतःकोण को हम x मान लें, ठीक है, अंतःकोण जो होगा
अंतःकोण को, चूँकि ये बेसिक से हम बता रहे हैं आपको ज़्यादा समझ में आए, अंतःकोण को x मान ले और बाह्य कोण को y मान ले, ठीक है, y मान ले। अब अगर हम बात करें कि किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। और यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, ठीक है, कितने का, 132 डिग्री अंतर है, ठीक है। x और y का जो अंतर है वो कितना है, 132 डिग्री है। तो कहा जा रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। अगर भुजाओं की संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। x चूँकि अंतःकोण का मान है, ठीक है, और बाह्य कोण को हम क्या माने हैं, y माने हैं। अगर हमारा y का मान मिल जाए तो हम क्या करेंगे, y का मान चूँकि बाह्य कोण है, ठीक है, और बाह्य कोण में जैसे ही हम टोटल यानी 360 से भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। तो हम x को ना हटाकर हम y को ना हटाकर x को हटाना चाहेंगे। तो x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाव का काम करेंगे। तो घटाव का जैसे ही काम करेंगे माइनस से अगर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो x तो कट गया, y और y कितना होगा, 2y बराबर। अब 180 में से 132 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 घटेगा 4, 48 डिग्री आ गया। तो y का मान कितना आ जाएगा, 24 डिग्री, ठीक है, y का मान आ गया 24 डिग्री। और हमें अब भुजाओं की संख्या निकालना बहुत ही आसान है, आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, 360, ठीक है, 360 डिग्री बटा में बाह्य कोण का मान जो कि है कितना, 24 डिग्री, ठीक है। तो 24 से काटेंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी कि लगभग 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 30, यानी कि फिर 30 में 2 से भाग देंगे कितना होगा, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15, और यही अपना आंसर है। तो उम्मीद है इस टॉपिक में यानी कि पॉलीगन का पार्ट 1 में जो भी हम क्वेश्चन को बताए हैं वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और इस टॉपिक को हम अगला वीडियो में आगे की ओर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।